प्रश्न 11 का ए 11 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, सभी को लिखिए। तो 11 और 20 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं उसको लिखना है। तो देखिए 11 और 20 के बीच में 13 अभाज्य संख्या है। 13 क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो सिर्फ अपने आप और एक से विभाजित हो, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो 11 और 20 के बीच में 13 हो गया, उसके बाद हो गया 17। 17 भी अभाज्य संख्या है और 19। तो 11 और 20 के बीच में 13, 17, 19 तीन अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, 11 और 20 के बीच में तीन अभाज्य संख्या है, 13, 17, 19। प्रश्न 11 का बी 100 से कम 5 लगातार भाज्य संख्याएं लिखें जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो 100 से कम कह रहा है, 5 लगातार भाज्य संख्याएं लिखना है जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 92, 93, 94, 95 और 96। तो 100 से कम 5 लगातार भाज्य संख्याएं लिखना है जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। 92, 93, 94, 95, 96। तो 90 से शुरू होता है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। तो 90 से लेकर के 96 तक लगातार भाज्य संख्या है जिसके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे 5 ही पूछ रहा है, इसलिए 92 से शुरू किए हैं। ऐसे तो 90 से शुरू होता है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। लेकिन 5 ही पूछ रहा है, इसलिए 92 से लिखेंगे। तो 92, 93, 94, 95, 96। तो 5 ऐसी लगातार भाज्य संख्या है जो कि 100 से कम है, जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो इनके बीच में देखिए कोई अभाज्य संख्या नहीं है। ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। यानी भाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़ करके और किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। तो इस तरह लिख लेंगे। प्रश्न 12 15 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह एक अभाज्य संख्या हो जाए, उस अभाज्य संख्या को भी लिखिए। तो देखिए 15 में कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो 15 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 क्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे अभाज्य संख्या कह रहा है। तो 15 क्या है यहाँ पे? तो 15 भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 15 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। 16 भी भाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो 15 में 2 जोड़ देंगे, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। 17 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 15 में कितना जोड़ने पे 17 आएगा? 2 जोड़ने पे। तो इसका मतलब 15 में कम से कम 2 जोड़ना है, तो जो आएगा वह अभाज्य संख्या होगा। तो इसका उत्तर होगा 2 और 17। 2 और 17। प्रश्न 13 100 में कम से कम कितना घटाया जाए कि वह एक अभाज्य संख्या हो जाए, उस अभाज्य संख्या को भी लिखिए। तो देखिए 100 में कम से कम कितना घटाया जाए, तो 100 में अगर 1 घटाते हैं तो 99 हो जाएगा। तो 99 क्या है? भाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या लाना है। तो 100 में अगर 2 घटाएंगे तो 98 आ जाएगा। 98 भी भाज्य संख्या है। तो 100 में 3 घटाएंगे, तो 100 में से 3 घटाने पे क्या आता है? 97। 97 क्या है? अभाज्य संख्या है। 97 जो है अभाज्य संख्या है। तो 97 कैसे आएगा? 100 में 3 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 100 में कम से कम कितना घटाया जाए कि वह एक अभाज्य संख्या हो जाए। तो 100 में 3 घटाया जाए कम से कम, तो जो आएगा वह क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। तो 97 अभाज्य संख्या है। देखिए 99 और 98 अभाज्य संख्या नहीं है।
ठीक है, तो 97 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 100 में 3 घटाने पे 97 आएगा, तो इसका उत्तर आएगा 3 और 97, यानी 3 घटाना है 100 में, और 3 घटाने के बाद क्या आएगा? 97 आएगा, जो कि अभाज्य संख्या होगा। प्रश्न 14, 13 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह एक यौगिक संख्या हो जाए? उस यौगिक संख्या को भी लिखिए। तो 13 क्या है? अभाज्य संख्या है, यानी रूट संख्या है। तो 13 में कम से कम कितना जोड़ा जाए? देखिए, 13 के बाद क्या आता है? 14 क्या है? यौगिक संख्या है, ठीक है। तो 13 में कम से कम एक जोड़ने पे आ जाता है यौगिक संख्या, यानी भाज्य संख्या। तो इसका उत्तर आएगा 1 और 14, यानी 13 में 1 जोड़ना है। 13 अभाज्य संख्या है, उसमें 1 जोड़ने पे 14 आता है। 14 क्या हो जाता है? भाज्य संख्या। तो 13 में कम से कम 1 जोड़ने पर जो आएगा वह भाज्य संख्या होगा, यानी यौगिक संख्या होगा। तो भाज्य संख्या कहें या यौगिक संख्या कहें, एक ही बात है। उसी तरह रूट संख्या कहें या अभाज्य संख्या कहें, एक ही बात है। तो 13 क्या है? अभाज्य संख्या, 14 है भाज्य संख्या। प्रश्न 15, 97 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह एक यौगिक संख्या हो जाए? उस यौगिक संख्या को भी लिखिए। तो 97 में कितना जोड़ा जाए कम से कम कि वह एक यौगिक संख्या हो जाए? तो 97 क्या है? देखिए, 97 अभाज्य संख्या है, तो अगर इसमें 1 जोड़ दें तो 97 के बाद क्या आता है? 98। तो 98 हो जाता है भाज्य संख्या, यानी यौगिक संख्या। तो 97 में 1 जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो आएगा वह क्या होगा? यौगिक संख्या होगा। प्रश्न 16, 23 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि ठीक अगली अभाज्य संख्या मिले? तो 23 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि ठीक अगली अभाज्य संख्या मिले? तो 23 के बाद आता है 24। 24 तो भाज्य संख्या है, 25 भी भाज्य संख्या है, 26 भी भाज्य संख्या है, और 27 भी भाज्य संख्या है, 28 भी भाज्य संख्या है। तो 29 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 29 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 6। देखिए, 23 के बाद सीधा 29 है अभाज्य संख्या। तो 23 के बाद जो अभाज्य संख्या है वह है 29। 24, 25, 26, 27, 28 ये सब अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। तो 29 क्या है? अभाज्य संख्या। तो 23 में कितना जोड़ने पे 29 आएगा? 6 जोड़ने पे, ठीक है। तो कह रहा है 23 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि अगली अभाज्य संख्या मिले? तो 23 में 6 जोड़ा जाए कम से कम, तो क्या आ जाएगा? अभाज्य संख्या। तो इसका उत्तर होगा 6।